तो है कैसे हो तुम सब? आई होप सब ठीक हो, और ठीक नहीं हो तो ठीक हो जाओ। मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आज मेरा एग्जाम था 24 जैन सिप 1, जो कि काफी खराब गया है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं सेंटर पहुंचा बहुत जल्दी। और उधर क्या रहता है, स्टार्टिंग में नंबर ले लेते हैं वो दूसरे कॉलेज वाले। बाई चांस अगर तुम्हारा जेई मेन से जेई एडवांस में नहीं होता है तो वो तुम्हें कॉल करते हैं कि हमारे कॉलेज में आ जाओ, हमारे कॉलेज में आ जाओ। तो मैं बहुत जल्दी पहुंच गया, तो मैंने सोचा चलो कुछ करते हैं। तो मैंने मेरे जितने भी अच्छे दोस्त थे, मैंने सबके नंबर बांट दिए और मेरी बुआ का नंबर भी दे के आ गया उन्हें। तो अब इसका कर्मा तो होना था। कर्मा एग्जाम में जाके हुआ। मैं पहुंचा एग्जाम में। इस साइड एक 12th का बच्चा बैठा था, एक साइड एक ड्रॉपर दीदी बैठी थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो लोग बातें कर रहे थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ। एग्जाम स्टार्ट हुआ और मैंने स्टार्ट किया। ऐसा रहता है कि मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट राउंड में तुम्हारे 20 मिनट में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करने हैं केमिस्ट्री के, इजी इजी वाले, मतलब असर्शन रीजन एंड ये सब। तो आधा घंटा हो गया और मैंने बस 10 क्वेश्चन किए। फिर मैंने सोचा चलो अब मैथ्स फिजिक्स करते हैं, फिजिक्स के भी ऐसे ही करेंगे, इजी इजी पहले कर लेते हैं। तो मतलब पहले के 1 घंटे में 25-30 क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब मेरे हो जाते हैं ऑब्वियसली, मेरे ए वाई जे आर एंड क्यू एफ टी में इतने हो जाते हैं, नॉट अ बिग डील। लेकिन 1 घंटा हो गया और मेरे पास 14 क्वेश्चन सॉल्व हुए, 10 केमिस्ट्री के, 4 फिजिक्स के। पूरा पैनिक चालू हो चुका है इस टाइम तक। तो अब मुझे लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से गया केमिस्ट्री पे। जितना केमिस्ट्री का आ रहा था, आधे घंटे में पूरी केमिस्ट्री सॉल्व कर दी। बहुत लेंथी पेपर था, लेकिन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत आसान था, मतलब बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें मैंने स्लिम मिस्टेक्स किए हैं। फिर उसके बाद 17 क्वेश्चन किए केमिस्ट्री में। फिर उसके बाद फिजिक्स पे आया। अब फिजिक्स मेरे से बन नहीं रही थी, फिजिक्स हो नहीं रही थी मेरे से। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मतलब मैं फिजिक्स पे आया और मैं सोच ही रहा था यहाँ से स्टार्ट करूं। स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वही क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इजी इजी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मतलब इजी। एड्यूनिटी से कुछ नहीं हुआ भाई। मैंने एड्यूनिटी के 3 साल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और एक एडवांस का भी सॉल्व किया है। कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया, एक भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया। एक आया था लिक्विड का, वो भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं था, उसमें एसएचएम और फ्लूइड्स मिक्स था। तो एक भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं था और मैं पूरा सहम चुका था, डर गया था उस टाइम तक कि मेरी फिजिक्स, जहां मैं कहाँ 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ मेरे से अभी तक बस 4 ही क्वेश्चन हुए हैं और 1.5 घंटा निकल चुका है। अब प्लान बी चालू होता है। ये मैंने बचा के रखा था कभी इमरजेंसी के लिए। सबसे पहले आ, जो क्वेश्चंस मुझे देखने में आसान लगे, मैंने उनको मार्क और रिव्यू किया और चालू किया करना। आधे घंटे में बहुत स्पीड, मतलब इतना पैनिक हो गया था, लेकिन आधे घंटे में जल्दी जल्दी मैंने 18 क्वेश्चंस कर लिए फिजिक्स के। और फिर मतलब टोटल मिला के मैथ्स में वही मेरे पास 40-50 मिनट बचे हुए थे। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो मैथ्स अगर मैं ऑनेस्टली टेलिंग, अगर मैं एक बार भी ढंग से रिवाइज करता ना, तो मेरे एटलीस्ट 10 क्वेश्चन हो जाते। लेकिन जब से जनवरी स्टार्ट हुई है, मेरे मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन सही हो जाते थे, 40 मार्क्स मैथ्स में आ जाते थे। तो मैंने मैथ्स को इग्नोर कर दिया कि आता है यार, अलजेब्रा तो आता है, इससे कर ही देंगे। तो अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आए और दोनों नहीं हुए मेरे से। इंटीग्रेशन फंक्शन से आया, डोमेन वाला क्वेश्चन, वो हो गया। और मतलब बहुत लेंदी था मैथ्स। मैंने 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स किए थे बहुत अच्छे से, और उनके क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे। तो वो सब नहीं हुआ मैथ्स में। मैंने 8 क्वेश्चंस किए मैथ्स में और उसमें से 6 तुक्के लगाए। और अभी सूत्रों से पता चला है कि मेरा 2 तुक्का बैठ चुका है, बाकी 4 का पता नहीं है। और मुझे नहीं पता मेरा पेपर कैसा गया है, सिली मिस्टेक्स भी बहुत हुए हैं। लेकिन जब मैं एग्जाम दे के आया तो मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत गलती कर दी। लाइक केमिस्ट्री में मैंने इतने जल्दी जल्दी किया, तो मेरे एटलीस्ट 10 तो गलत होंगे 7 में से, और सेम मैथ्स में, फिजिक्स में भी 10 गलत होंगे। तो मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, एकदम काम खत्म टाइप का। तो मैंने यूट्यूब वगैरह सब डिलीट कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैं चेक किया कि कितने सही है। तो मतलब जितने भी क्वेश्चंस देख रहा था, मतलब ज्यादातर सही हो रहे थे फिजिक्स और केमिस्ट्री, लेकिन इतने भी नहीं। मतलब बहुत गलती है, बहुत खराब गया है। जितना वैसे जाता था मेरे टेस्ट में, वैसा बिल्कुल नहीं गया। ऊपर से मेरी रात को नींद भी पूरी नहीं हुई थी। कोई बात नहीं, वो एक्सक्यूज नहीं है, वो मेरी गलती है। सर कह कह के थक गए कि सुबह पढ़ा करो, लेकिन मैं रात भर पढ़ता था, नाइट ऑल बनना था भाई। तो मेरी गलती है, मैं पूरी क्रेडिट लेता हूँ। और अप्रैल, वैसे मेरा ये जितना एक्सपेक्टेड था उससे तो खराब ही गया है। बहुत अच्छा जाता, लेकिन बहुत इतना भी खराब नहीं गया, मतलब ठीक ठाक। ना ज्यादा अच्छा, ना ज्यादा खराब। अब अप्रैल में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यार, एड्यूनिटी किया मैंने, मोहित सर के किए और महाटांडप्स भी किए कुछ।
कुछ नहीं आया भाई। मतलब एनटीए ने अपना पैटर्न अचानक से चेंज कर दिया। कोई पीवाईक्यू रिपीट्स नहीं थे, कुछ रिपीट नहीं हो रहा था। तो अब एडवांस की ही तैयारी करो भाई, और एडवांस की ऐसी तैयारी करो कि तुम्हारा मेंस हो जाए। मैं मेंस की ही तैयारी करूंगा, अप्रैल अटेम्प्ट की, और साथ में थोड़ा एडवांस के भी क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि आज का पेपर देख के लग नहीं रहा था कि मेंस का है। लेकिन स्टिल जो होना था हो गया, और मैं वीडियोस एकदम कम कर दूंगा। मतलब मैं लाइब्रेरी चालू करूंगा, या फिर मैं घर को ही लाइब्रेरी बना लूंगा, और मैं बस संडे टू संडे वीडियो डालूंगा। और संडे टू संडे ही मोबाइल लूंगा, मैं मोबाइल रख दिया करूंगा। मेरा पहले अक्टूबर में मैं यही करता था और बहुत अच्छा जा रहा था। नहीं पता किसने वाईपीटी की आदत लगवा दी। तो अब वाईपीटी वगैरह सब डिलीट कर देंगे, और अब संडे टू संडे पढ़ेंगे भाई। सॉरी, संडे टू संडे मोबाइल चलाएंगे। मे भी पढ़ेंगे भी, हाँ। मतलब आलसी तो हूं मैं, जो होगा देखा जाएगा। और अगर किसी का खराब गया है तो बुरा मत मानना। देखो, मेरा भी खराब गया है, लेकिन ठीक है ना, क्या ही कर सकते हैं। अब रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है ये। वैसे रिवर्सिबल प्रोसेस पे भी एक क्वेश्चन आया था। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मोबाइल नंबर 7999